कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जब सबकी नज़रें किसी पर होती हैं तो वो इंसान थोड़ा असहज हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे सारी एनर्जी ही चली गई हो। हम में से ज़्यादातर लोग इसे आत्मविश्वास की कमी या शायद शर्मीलापन मान लेते हैं। लेकिन आज हम इसी अनुभव को एक बिल्कुल ही नए नज़रिए से देखने वाले हैं। सोचिए, किसी पार्टी में या ऑफिस की मीटिंग में या किसी भी ऐसी जगह पर जहां अचानक से सारा ध्यान किसी एक इंसान पर आ जाए। वहां एक अजीब सी थकावट महसूस होती है ना? अगर ऐसा होता है तो ये जानना जरूरी है कि ऐसा महसूस करने वाले लोग अकेले नहीं हैं। ये एक बहुत ही आम एहसास है और इसका कारण शायद वो बिल्कुल नहीं है जो हम आज तक सोचते आए हैं। तो सबसे पहले तो चलिए एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करते हैं। ये मान लेना बहुत आसान है कि जो इंसान स्पॉटलाइट से मतलब सबका ध्यान खींचने से बचता है वो शायद थोड़ा इनसिक्योर है या असुरक्षित है। लेकिन क्या हो अगर मामला कुछ और ही हो? क्या हो अगर ये एक अलग तरह की सामाजिक समझ का इशारा हो? आइए उस भावना को थोड़ा और समझते हैं। जब किसी को अचानक से बातचीत का सेंटर बना दिया जाता है या जब किसी से एक तय तरीके से बिहेव करने की उम्मीद की जाती है, जैसे किसी पार्टी में ज़बरदस्ती सबसे घुलना मिलना, तो ये एक परफॉर्मेंस जैसा लगने लगता है। और सच कहूं तो यही परफॉर्मेंस है जो थका देता है। तो यहाँ एक बहुत ज़रूरी फ़र्क समझना होगा। ये शर्मीलापन नहीं है। शर्मीलेपन में तो अक्सर लोगों से बात करने में घबराहट होती है। लेकिन यहाँ बात हो रही है एक खास तरह की थकावट की, जो तब होती है जब सामाजिक बातचीत सच्ची और नेचुरल लगने के बजाय एक नाटक की तरह महसूस होने लगती है। तो सवाल उठता है, अगर ये शर्मीलापन नहीं है तो फिर ये है क्या? साइकोलॉजी में इसे समझाने के लिए एक नया आइडिया सामने आ रहा है, सोशल विजिलेंस, या कह सकते हैं सामाजिक सतर्कता। और यकीन मानिए, ये इस पूरे अनुभव को देखने का एक बिल्कुल अलग नजरिया है। ये देखिए, सिर्फ लेबल बदलने से कितना कुछ बदल सकता है। जहां आम सोच किसी को असुरक्षित या चिंतित का ठप्पा लगा देती है, वहीं एक नया नजरिया उन्हें सतर्क और एक अच्छा ऑब्जर्वर मानता है। ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, ये पूरे अनुभव को ही बदल देता है। तो ये सामाजिक सतर्कता आखिर है क्या? देखिए, आसान शब्दों में कहूं तो ये उन लोगों का एक गुण है जो छोटी मोटी ऊपरी बातों के बजाय गहरी और सच्ची बातचीत पसंद करते हैं। उन्हें सामाजिक दिखावे से ज्यादा असली इंसानी जुड़ाव में दिलचस्पी होती है। बस इतनी सी बात है। और यहीं पर असली संघर्ष छिपा है। ये लोगों से बचने के बारे में है ही नहीं, बल्कि यह उस सिचुएशन से बचने के बारे में है जहां किसी को एक किरदार निभाना पड़ रहा हो। सामाजिक रूप से सतर्क व्यक्ति तब एनर्जी महसूस करते हैं जब वे खुद जैसे हैं वैसे रह सकते हैं, न कि तब जब उन्हें किसी और की तरह व्यवहार करना पड़ता है। यहाँ हम दो तरह की सामाजिक बातचीत को देख सकते हैं जो एकदम अलग हैं। एक तरफ है जबरदस्ती का प्रदर्शन, जो हमारी सारी एनर्जी खींच लेता है और जिसका फोकस सिर्फ रस्मों और फॉर्मेलिटी पर होता है। और दूसरी तरफ है प्रामाणिक बातचीत, जो हमें एनर्जी देती है और जिसका फोकस सच्चे जुड़ाव पर होता है। सामाजिक रूप से सतर्क लोग जाहिर है दूसरे वाले ऑप्शन को चुनते हैं। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ये लोगों से दूर भागने के बारे में नहीं है। असल में ये ठीक इसका उल्टा है। ये इतने गहरे लेवल पर जुड़ाव की इच्छा है कि जो सतही बातचीत होती है वो बेकार और थकाऊ लगने लगती है। चलिए अब इस चीज को एक कमजोरी की तरह नहीं बल्कि एक ताकत के रूप में देखते हैं। जो इंसान हमेशा स्टेज पर नहीं होता, वो ऑडियंस में बैठकर कुछ ऐसा देख सकता है जो स्टेज पर खड़े इंसान से अक्सर छूट जाता है। और यही ऑब्जर्व करने की क्षमता, यही उनकी असली सुपर पावर है। ऐसे लोग अक्सर उन छोटी छोटी बातों को नोटिस कर लेते हैं जिन्हें दूसरे नज़रअंदाज कर देते हैं, जैसे चेहरे का हल्का सा भाव या आवाज में आया छोटा सा बदलाव। वे किसी ग्रुप के अंदर के रिश्तों और भावनाओं को बहुत अच्छी तरह से भांप लेते हैं। और इसी वजह से जब वे रिश्ते बनाते हैं तो वे अक्सर बहुत गहरे और सार्थक होते हैं, क्योंकि वो दिखावे पर नहीं बल्कि सच्चाई पर टिके होते हैं। और ये एक लाइन इस पूरे विचार को बहुत खूबसूरती से बयां करती है। दुनिया को समझने के लिए हमेशा सेंटर ऑफ अटेंशन होना जरूरी नहीं है। कभी कभी सबसे अच्छी और गहरी समझ किनारे से देखने पर ही मिलती है। तो अब हम इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं, स्पॉटलाइट से असहज होना कोई कमी या बग नहीं है, बल्कि ये तो एक फीचर है। ये दुनिया के साथ जुड़ने का, उसे समझने का एक अलग और उतना ही महत्वपूर्ण तरीका है। इसे एक अलग तरह के सोशल ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में सोच सकते हैं, है ना?
कुछ सिस्टम स्पीड के लिए बने होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलना, और कुछ गहराई के लिए बने होते हैं। ये ऑपरेटिंग सिस्टम गहराई, सच्चाई और सार्थक जुड़ाव के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। और आखिर में बस एक सवाल। हमारी दुनिया अक्सर बाहरी प्रदर्शन को, दिखावे को बहुत महत्व देती है, लेकिन जरा सोचिए, क्या होगा अगर हम शांत अवलोकन और सच्चे प्रामाणिक जुड़ाव को भी उतनी ही सराहना और महत्व देना शुरू कर दें? शायद तब हम एक दूसरे को और खुद को भी थोड़ा और बेहतर ढंग से समझ पाएंगे।